चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैमरा ट्रैकिंग कैसे करते हैं। क्योंकि कैमरा ट्रैकिंग एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें आप कोई भी फुटेज को जिसमें कैमरा मूव हुआ हुआ है, कैमरा का ये है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो ईजिली, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम आज एक ट्रैकिंग करके चेक करते हैं। तो ट्रैकिंग के लिए आज हमें फुटेज लेना है और जो फुटेज हमारे पास है वो है ये वाला फुटेज, हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ये फुटेज ले लिया है और इसकी मैं कंपोजिशन बना लेता हूँ। सो दिस इज़ माय फुटेज। एक्चुअली ये बहुत बड़ा फुटेज है, तकरीबन 22 सेकेंड का है, बट इतना बड़ा हम नहीं लेंगे, हम वही 5-6 सेकेंड का ही फुटेज सिर्फ लेंगे यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं और करके इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव द कैमरा एंड ओके। सो अभी आपको क्या करना है कि आपको इसमें सपोज आपको कोई काम करनी है, कोई चीज़ें आपको इसमें बिठानी है, कोई भी चीज़ आपको इसमें बिठाना चाहते हैं। सो ये कैमरा ट्रैकिंग आप इसके अंदर आप ईजिली कर सकते हो। तो कैमरा ट्रैकिंग के लिए आपको करना क्या होता है कैमरा ट्रैकिंग के लिए आपको अपने फुटेज को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके एनिमेशन में जाना है और एनिमेशन में जाकर आप ट्रैक कैमरा पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम इसको भी फिलहाल के लिए बंद करते हैं और हम एनिमेशन में जाकर हम इसको कर देते हैं ट्रैक कैमरा। जैसे ही ट्रैक कैमरा करोगे, ये देखो ये एनालाइजिंग करना शुरू कर दिया और एनालाइजिंग करने में आपको थोड़ी सी ये 176 फ्रेम की है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 176 फ्रेम की है। अभी तक 10 फ्रेम हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, हम फास्ट फॉरवर्ड में इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 157-8 फ्रेम हो गया है, तो अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। सो ये एक्चुअली इस पूरे फुटेज को एनालाइज कर रहा है, ठीक है, कि इसमें कहाँ कहाँ क्या ट्रैक पॉइंट इसको मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये बिठा रहा है। सो देखिए अभी ये सॉल्विंग कैमरा कर रहा है, क्योंकि इसका दूसरा होता है सॉल्व करना, क्योंकि आपको जो पॉइंट मिलता है उसको अभी देखो ये पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर चुका है। सो दीज आर द ट्रैक पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं। अगर आप इसके पैरामीटर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखना होता है कि आपको फिक्स्ड एंगल ऑफ व्यू है या फिर वेरिएबल जूम है, मतलब जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई स्पेसिफाई एंगल ऑफ व्यू है। आप हमने यहाँ से 2D सोर्स 3D सॉल्व लिया हुआ है, तो ये 3D सॉल्व करके अभी हमको दे दिया। इसी वजह से देखो जब हम इधर ले जा रहे हैं तो इधर दीवार में बैठ जा रहा है, इधर ले जा रहे हैं तो इधर देखो दीवार में बैठ जा रहा है, एकदम इधर ऐसे दीवार में बैठ जाएगा, ज़मीन पे ले रहे हैं ज़मीन पे बैठ जा रहा है। सो दिस इज़ द परफेक्ट ट्रैक। एंड ट्रैक पॉइंट साइज़ का आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। सो देखिए ये ट्रैक पॉइंट का साइज़ बढ़ रहा है, तो अभी हम इसको 100 ही रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। ओके, एंड दिस इज़ द टारगेट साइज़, कि टारगेट का साइज़ कितना होगा, तो ये भी आप 100 ही रखिए तो बेटर है। आप चाहो तो यहाँ से क्रिएट कैमरा कर सकते हो। अगर आप क्रिएट कैमरा कर देते हो तो आपको यहाँ पे एक कैमरा भी आ जाएगा। तो वो कैमरा के बारे में हम बात और भी डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। सो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको कुछ नहीं करना है, ऑटो डिटेक्ट कर रहा है वो। और अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि कैमरा क्रिएट कर लेना है। तो आपने कैमरा क्रिएट कर लिया है एंड नाउ यू कैन सी कि देखो ये ऐसे करने से ये जहाँ पे भी आप बिठा रहे हो वहाँ पे ये पॉइंट लेके बैठ जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दीवार पे कर रहा हूँ तो दीवार पे हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इधर में कुछ मैं बिठाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे जहाँ पे आप बिठाना चाहते हैं, तो सपोज यहाँ पे हम बिठाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐसा ट्रैक पॉइंट को सिलेक्ट किया और देखो ऐसा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कर लूँगा क्रिएट सॉलिड। जैसे ही मैंने सॉलिड किया, देखो यहाँ पे एक सॉलिड बन गया है। एंड नाउ इफ़ यू विल प्ले यू विल सी कि ये बहुत ही बेहतरीन ट्रैक हुआ है। देखो देख रहे हो। सो कैमरा ट्रैकिंग इज़ अ पावरफुल ऑप्शन। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रैक करता है। अभी हमें मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ और मुझे इधर भी, अभी इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो वापस से ट्रैक पॉइंट आएगा, मुझे इधर भी कुछ पॉइंट चाहिए। तो मैंने ऐसे यहाँ पे कर लिया और करके मैंने यहाँ पे भी एक क्रिएट सॉलिड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड अपने आप यहाँ पे ऐसे बन जाता है, ठीक है। सॉलिड हमारा बन गया, लेकिन ये सॉलिड कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। तो आप इस सॉलिड को ऐसे पकड़िए और पकड़ के आप इसको इसके रोटेशन में चले जाओ और रोटेशन में जाके आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी देखो आपको यहाँ पे अब स्टार्टिंग वाले फ्रेम में आ जाओ और यहाँ पे क्लिक करो तो आप देखोगे कि वो एकदम ईजिली अटैच्ड है। देखो परफेक्टली अटैच्ड हो गया है, वो हिलेगा ही नहीं वहाँ से, एकदम परफेक्ट अटैचमेंट लिया हुआ है। अभी हम इसको पॉज करते हैं और अगेन वी कैन सी
सपोज अभी हम वापस से इसमें जाते हैं और हम 3D कैमरा ट्रैकिंग में, अभी मैंने सपोज यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखनी है या यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे, हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं और बनाने के बाद मैं राइट क्लिक करके टेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखिए हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। अभी हम इस टेक्स्ट को, अभी हम यहाँ पे जाते हैं और जाकर अभी हम टेक्स्ट को एडिट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं धीरज, ऐसे लिख दिया मैंने, और मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लीजिए, और छोटा करने के बाद आप इसको रोटेशन में आइए, सॉरी, और इसके रोटेशन में आकर इसे रोटेट कर लो और इसके थोड़ा सा पोजीशन में आ जाओ, पोजीशन में आकर इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लो। डन। सो देखो ये भी आपका दिख रहा है, और इसमें आकर इसको थोड़ा सा कलर दे दीजिए, अगर आपको कुछ कलर देना है तो इस पर कलर दे दीजिए। ऐसे हमने कुछ कलर दे दिया। अभी देखो लेकिन आपको लग नहीं रहा है ना कि ये मतलब इसका फुटेज है, ये नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है थोड़ा सा कि अलग से कुछ तो लिखा हुआ है, क्योंकि दीवार में लिखा रहेगा तो ऐसा नहीं दिखेगा। तो आप इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए रफ एन एज, और इसको इसके अंदर डाल दीजिए। इसका डालते ही देखो ये रफ एज जो है ना रफ एन हो जाएगा थोड़ा सा। आप यहाँ से अलग अलग चीज़ें ले सकते हो कि आपको कैसा चाहिए, तो मुझे रफ एन ही चाहिए। और एज शार्पनेस मुझे थोड़ी सी ये चाहिए, स्केल थोड़ी सी इसकी कम चाहिए कुछ, सो इसको हम अभी फ़िलहाल 0 रखते हैं। और आपको एज टाइप कैसा है वो भी आप कर सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो, ऐसा रख लो ऐसे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से हमने ऐसा रखा हुआ है। अभी आप देखिए तो आपको ये बहुत ही अच्छे से ट्रैक होके आपको दिखेगा और ज़रा सा भी हिलेगा नहीं। सो दिस इज़ द परफेक्ट ट्रैकिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। लग रहा है ना दीवार में कुछ लिखा हुआ है ऐसे, और वो एकदम हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ये देखिए, एकदम नहीं हिलेगा। ठीक है। अगर सपोज मान लो कि हमें इसमें अभी ये तो है यहाँ से ही मिल जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे खुद की कोई इमेज चाहिए, तो आप यहाँ से खुद की कोई भी इमेज लेकर आइए। सपोज आप ये वाली इमेज ले लीजिए, या ये वाली इमेज आप यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे लेकर डाल दीजिए। बस जब भी ये इमेज डालेंगे ना आप यहाँ पे, जब भी ये इमेज आप डालोगे तो मेक श्योर कि ये इमेज 3D में होनी चाहिए, ये 3D में होनी चाहिए इमेज, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं अभी इसको ऑफ़ करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं इस सॉलिड को भी, इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ, और इसको पकड़ के अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। और सपोज मुझे यहाँ पे वो इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, या फिर आप ऐसे थोड़ी सी सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके कर लो क्रिएट नल, एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। तो दिस इज़ द ट्रैक नल। एंड नाउ आप टर्न ऑन करो ये वाले इमेज को, और इसको आप 3D में कन्वर्ट कर लो। देखो 3D में हो गया है अभी। और होने के बाद आप यहाँ से स्केल कीजिए और इसके स्केल को छोटा कर दीजिए। अब ऐसे रख लो स्केल को, ठीक है। अभी अगर आप इसको देखोगे ना तो ये 3D में ट्रैक हो चुका है। ये देखो ट्रैक हो गया ना। एकदम ट्रैक हो गया, वो घसक नहीं रहा है, फुटेज उधर चला गया। देखो एकदम परफेक्ट 3D में वो ट्रैक हो चुका है। देखो, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये दीवार पे ये रहेगा, या आप चाहते हो कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि ज़मीन पे रहेगा ये, तो आप कर दीजिए, इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके इसके रोटेशन पे जाइए और इसके रोटेशन को ऐसे कर दीजिए, ऐसे रख दीजिए। हो गया, देखो चला गया ज़मीन पे। अभी इसके अंदर आप ड्रॉप शैडो डाल दो, तो ये और थोड़ा सा आपको लगेगा कि ज़मीन के ही ऊपर में है। देखो
आगे ना अभी। सो अभी आप इसको प्ले करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच्ड है, देखो। समझ रहे हो, एकदम ज़मीन पे अटैच्ड है। अभी हम चाहते हैं कि इसको ज़मीन पे अटैच ना करके हम चाहते हैं यहाँ दीवार पे अटैच करें। तो आप इसके जो भी रोटेशंस वगैरह थे आप सबको जीरो कर लीजिए, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज ज़ीरो। सो नाउ कम टू दिस वन पॉइंट, यहाँ पे आइए और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ लाइए, उसको स्केल करिए, इसे स्केल कर लीजिए, और भी छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और यहाँ ले आओ, और अभी आप इसके रोटेशन में जाओ और इसके रोटेशन को कर दीजिए। ऐसा लगेगा कि दीवार में पोस्टर लगा हुआ है। माइनस आप 90 रख लीजिए तो एकदम परफेक्ट दीवार पे जाता है वो, ठीक है। अभी देखो एकदम परफेक्ट दीवार पे चला गया। आप इसको ऐसे पकड़ के देखो दीवार में लग गया। अभी आप यहाँ से प्ले करोगे ना, अभी देखो ये गलत जगह पे जा रहा है, ये गलत जगह पे चला जा रहा है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे इसको करना था, तो आप यहाँ पे इसको ले आइए, सॉरी। नाउ इट विल लुक लाइक नाइसली, बट इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है ये थोड़ा सा कि थोड़ा हिल सकता है, देख लेते हैं। तो हिलेगा तो उसका भी एक उपाय है अपने पास। या ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो हिल रहा है तो इसका एक उपाय है। क्या करना है आपको कि आप यहाँ पे इसको पकड़िए और पकड़ के इसको सेलेक्ट कीजिए। पहले यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे नल क्रिएट कर लीजिए। सो दिस इज द माई नल, है ना। इस नल को मैं डिलीट करता हूँ, ये नल है। अभी इस इमेज में आके इस नल को सिलेक्ट कर लो। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, सो देयर इज़ अनदर वे टू डू इट। कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो देख रहे हो आप, इस पर भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। मैं इसको स्केल करता हूँ, इसको मैं स्केल करता हूँ, और स्केल करके मैं इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लिया, और मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, और मैं इसको राइट क्लिक करके कर लूँगा प्री कंपोज कर लीजिए सिंपली। एंड नाउ क्लिक ऑन डबल क्लिक, एंड नाउ import this image here। ओके, इट्स डन। और यहाँ पे ला के ऐसे बिठा दीजिए, और आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। आप यहाँ पे आके देखोगे ये इमेज आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आपको इसमें आके इसको ऑफ कर देना है खाली, बस। अभी आप यहाँ पे आके देखोगे ये इमेज आपका बैठा हुआ है, और ये पहले वाला जो इमेज है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। अभी तो अभी देखो ये, अब ये नहीं लेगा। इट्स डन। टेक्स्ट की तरह आसानी से क्यों नहीं हुआ? टेक्स्ट तो आसानी से नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है ना, ये हमारा इमेज है। इमेज है तो ये इमेज, इसके साथ हम इसको टेक्स्ट कैसे क्रिएट किए थे, वहाँ पे पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था, और पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक करके हमने एक टेक्स्ट का ऑप्शन ले लिया था। तो आपको सॉलिड पहले लेना होगा, तभी देखो अभी एकदम आसानी से चिपक गया ये। अगर आप इसको थोड़ा सा बना देंगे, इसका मास्क वास्क करके, तो लगेगा कि दीवार में ही पोस्टर मारा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कैमरा ट्रैकिंग। कैमरा ट्रैकिंग में आप कहीं पे भी कुछ भी बिठाना चाहते हैं आप आराम से बिठा सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे सपोज मान लो कि आप यहाँ ज़मीन पे कुछ टेक्स्ट बिठाना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बिठाना चाहते हैं, तो आप इस पर भी राइट क्लिक करके क्रिएट टेक्स्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है, और आप इस टेक्स्ट पे आके, ये टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। अभी हम इसमें आएंगे, और आके इस टेक्स्ट में हमने लिख दिया ऐसे सत्यम, और मैं इसको कर लूँगा ऐसे बड़ा, सॉरी
उसको सब बड़ा कर लेंगे तो यू कैन सी कि ये हिलेगा भी नहीं, एकदम ऐसा ही लिखा हुआ आते जाएगा। ये देखो एकदम नहीं हिलेगा, ठीक है। और हम इसका शैडो भी बना सकते हैं यहाँ पे आराम से, आप इसका शैडो भी बना सकते हैं। तो शैडो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाइए, ड्रॉप शैडो उठा के इसके ऊपर डाल दीजिए। और इसका आप एक काम कर सकते हो कि इस ड्रॉप शैडो का डायरेक्शन चेंज करो। एंड द बेस्ट वे इज़ कि आप उसको वैसे ना करके आप एक चीज़ और कर सकते हो कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि ये ड्रॉप शैडो आपका ज़मीन पे वैसे नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे आके आप एक बेस्ट आइडिया तो ये है कि आप इसको कंट्रोल डी कर लीजिए, और ये वाला अभी आप देखोगे दोनों ही ट्रैक है, ये देखो दोनों ही ट्रैक होके आ रहा है, अलग अलग नहीं है दोनों, है ना। तो हम अभी क्या करेंगे कि इसमें जाएंगे और जाके हम इसको यहाँ से कलर कर लेंगे ब्लैक, ब्लैक कर लिया, और ब्लैक करके हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे कॉर्नर पिन, कॉर्नर पिन इसके अंदर डाल देंगे। ये मैं एकदम आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ इसको करने का, बट देर इज़ अनदर वे टू डू इट एंड दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक वे। सो दिस इज़ द कॉर्नर पिन। ओह सॉरी, so doesn't मतलब don't need to take a corner pin because this is the 3D, quite it's the 3D na, so it's not required to take a 3D pin, just go to the rotation and rotate it like this, okay. And you can sorry just I want to skew it little bit, तो आप यहाँ पे आएंगे और आके आप थोड़ा सा इसको ओके नाइस। तो देखो अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको टेढ़ा करना है। तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा करना है अगर, तो आप यहाँ से सॉरी आप इस Oof. What's happening? So this is the rotation. Yeah. So हम इससे क्या करेंगे, हम इसकी स्केल करेंगे, थोड़ी सी बड़ी वाली स्केल करेंगे, ऐसा थोड़ा सा स्केल रखेंगे। एंड अगेन यू हैव टू डू इट लाइक थोड़ा सा स्क्यू चाहिए अपने को, मतलब थोड़ा सा इधर चाहिए है ना। तो आप इसको जनरली तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा जिससे वो लगे कि वो सोया हुआ है, कुछ इस तरीके से। सो अभी देखो ये ट्रैक तो है ही पहले से अपना, तो अभी हमारा ये ट्रैक हो चुका है, और अभी आप यहाँ से प्ले करेंगे तो विल गेट कि एकदम परफेक्टली ऐसा लग रहा है ना ज़मीन पे खड़ा है सत्यम लिखा हुआ। तो ये आसानी से आप ये चीज़ बना सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप कि आपको 3D ट्रैकिंग समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस, एंड इफ़ एनी कन्फ्यूजन और इफ़ एनी प्रॉब्लम विल ऑकर देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। क्लियर? चलो।